तत्सत्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिंदू विवाह पद्धति का अनजान रहस्य के पार्ट 1 में हम चर्चा किए थे कि एक कन्या का अपना घर कौन सा होता है, पिता का घर या पति का घर, और क्यों। पार्ट 2 में हमने विचार किए थे कि एक संतान के प्रति माता पिता का दायित्व क्या होता है, विवाह के लिए आयु कितना और क्यों होना चाहिए, तथा हिंदू धर्म के अंतर्गत क्या एक कन्या अपना पति किस परिस्थिति में चयन कर सकती है। इस एपिसोड में हम वर और कन्या की चयन के समय उनके परिवार का चयन क्यों आवश्यक है और वर और कन्या में क्या क्या गुण होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुल परंपरा के सोपान में गोत्र पुरुष ही पिता और पुत्र रूप में जन्म लेता रहता है, इसलिए गोत्र तथा गोत्र प्रवर्तक को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। स्वभाव और संस्कार, जिसे आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीएनए कहते हैं, वह हमेशा एक रहता है, लेकिन परिचलन, जिसे आरएनए कहते हैं, वह पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा तथा वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। परिवार के सदस्यों में परिचलन में विषमता देखी जा सकती है, क्योंकि वह दीर्घकालीन नहीं होता तथा सदस्यों की अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है। परिचलन या आरएनए समाज और संगति के कारण समय समय पर बदलता रहता है। भगवती उमा कहती है महाभारत अनुशासनिक पर्व में, सुस्वभावा सुवचना सुवृत्ता सुखदर्शना अनन्य चित्ता सुमुखी भर्तु सा धर्मचारिणी। स्त्री का स्वभाव अच्छी होनी चाहिए, उसके बातों में मिठास होना चाहिए, उसके वृत्तियाँ यानी कर्म अच्छे होने चाहिए, हंसमुख यानी प्रसन्नता भरा मुखमंडल होना चाहिए, एकाग्रता तथा समर्पण भाव होना चाहिए और पति के प्रति प्रियता तथा धर्म का पालन में सहयोगिता होना चाहिए। यहाँ पर भगवती 5 गुणों के ऊपर जोर दिया है: सुस्वभाव, सुवचन, सुवृत्ति, सुखदर्शन यानी प्रसन्नता, और अनन्य चित्ता यानी समर्पण भाव के साथ एकाग्रता। सनातन धर्म के अनुसार ये गुण माता पिता से आती है और जीवन काल में इसे बदलना बहुत ही कठिन होता है। बचपन में परवरिश के अनुसार बच्चों में व्यवहार जन्म लेती है, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वभाव तंत्रु ही जनः स्वभाव मानुवर्तते स्वभाव स्थमिडम सर्वम सर्वे बासुरमानुषम। मनुष्य उसका स्वभाव यानी पूर्व संस्कार के अधीन है, वह उस स्वभाव का ही अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर और मनुष्य आदि की समष्टि से बना हुआ यह समग्र जगत स्वभाव के ऊपर आधारित है। परिवार एवं समाज के पारिपार्श्विक अवस्था के अनुसार व्यवहार में बदलाव आ सकती है। स्वभाव हमारे डीएनए का अंश विशेष है। इस तथ्य को आज का मेडिकल साइंस प्रमाणित कर चुका है। मेडिकल साइंस का यह प्रमाण इसी एपिसोड के अंग्रेजी संस्करण में दी गई है। सारांश यह है कि स्वभाव यानी टेम्परामेंट माता पिता से मिलती है
और उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन व्यवहार यानी पर्सनालिटी माता पिता के परवरिश तथा सामाजिक आनुषंगिक परिवेश के अनुसार बदल सकता है। अधिक जानकारी के लिए एपिसोड का इंग्लिश वर्जन देखें। इसलिए भगवती स्त्रियों के लिए इन गुणों के ऊपर जोर दी है ताकि एक स्त्री अपने स्वभाव से घर परिवार का और बृहत अर्थ में समाज में अच्छा वातावरण फैला सके। एक स्त्री चाहे तो घर परिवार में अपने अच्छे स्वभाव और व्यवहार से स्वर्ग जैसा वातावरण बना सकती है, लेकिन अगर वह स्त्री जिद्दी और बुरे स्वभाव की होती है तो परिवार का शांति भी गायब कर सकती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वर और कन्या देखकर स्थिर करना चाहिए। आज से एक पीढ़ी पहले तक शादियाँ जाने पहचान में अथवा गांव के नज़दीक में घर, वर और परिवार देखकर स्थिर किया जाता था। पुनः भगवती उमा कहती है महाभारत अनुशासन पर्व में, स्त्री धर्म पूर्व एवायम विवाहे बंधुभिः कृतः सह धर्मचरी भर्तु और भवत्यग्नि समीपतः। माता पिता तथा बंधु बांधव विवाह से पहले कन्या को स्त्री धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं और पवित्र अग्नि के सामने उसे अपने पति के साथ निभाने वाली धर्म का शिक्षा दी जाती है। अपने पति के साथ उसे इसलिए धर्माचरण करनी है क्योंकि स्त्रियां धर्म कमाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देवी की अंश होने के कारण स्त्री की अलग से कोई धर्म नहीं होता। स्त्री की एकमात्र धर्म पति होता है। पति ही उसके लिए धर्म है, भगवान है, गुरु है और यह समग्र संसार उसके लिए निरर्थक होता है। गुरु ही उसके लिए धर्मस्थान है। इसलिए स्त्री अपने तरफ से स्वतंत्रता के साथ धर्म और पुण्य नहीं कमा सकती। पति के द्वारा कमाया हुआ धर्म का आधा हिस्सा उसे अपने आप प्राप्त होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम दाराम संप्राप्त हेतुवः परिच्छन्ते प्रयत्नेन पूर्वमेव करग्रहात्। भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलं शुभं भवति लग्नावसने तस्याः यस्माद् विवाह समय परिचिन्त्यते हि तन्न घृतामुपेताः सुतशीलधर्माः। स्त्री ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को प्राप्त करना। इसीलिए किसी को भी कन्या का चयन में सावधानी बरतना चाहिए। विवाह लग्न का चयन भी यत्न के साथ करना चाहिए, कारण संतान का धर्म, कर्म, गुण और लक्षण यानी व्यवहार आदि विवाह लग्न के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या दुखमय होगा, यह भी विवाह लग्न दर्शाता है। हिंदू रीति रिवाज, जो कि एक उत्कृष्ट मनोविज्ञान है, यह कहता है कि कन्या को एक सुंदर पति की चाहत रहती है। कन्या की माता चाहती है कि वर आर्थिक रूप से स्वच्छल हो। कन्या की पिता चाहता है कि वर पढ़ा लिखा हो और कन्या के बंधु बांधव चाहते हैं कि वर पक्ष उच्च कुल का हो। कन्या वरयते रूपम, माता वरयते वित्तम, पिता वरयते विद्यम, बांधवाः कुलमिच्छन्ति। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं महाभारत में, शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यम योनिम च कर्म च सद्भिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे। हे पुत्र, वर का उत्तम स्वभाव, विद्या, कुल तथा कर्म का परीक्षा करते हुए सद्गुण संपन्न वर के हाथ कन्यादान करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वर और कन्या पिता के घर से तथा माता के घर से समगोत्री ना हो, लेकिन मुश्किल वक्त में न चाहते हुए भी अगर विवाह कराना जरूरी हो पड़ता है तो यह ख्याल रखना चाहिए
कि वर और कन्या का पिता उस गोत्र के 7वां पीढ़ी में जन्म लिया हो, माता के लिए उस कुल के 5वां पीढ़ी में जन्म लिया हो। स्मृति कहते हैं, बद्ध्वा वरस्य व तात कुटस्थाद यदि सप्तमः पंचमी चित्तयोर्माता तत्सपिंड्यम निवर्तते। इसके साथ आइए यहाँ पर इस एपिसोड को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, क्या इंटरकास्ट मैरिज सही है? अगर नहीं तो इसके पीछे विज्ञान सम्मत कारण क्या है? धन्यवाद। भगवान आपका मंगल विधान करे। हरि ओम तत्सत्।